Hello students, today I am going to teach you the basic concepts of trigonometry. Trigonometry is very important. It is in 9th, 10th, 11th, 12th and also in engineering. So first we will see what's the meaning of trigonometry और ये word actual में कहाँ से आया है. This trigonometry word comes from the three Greek words. First one is tri and the second is gono and the third is metri. Tri means three, gono means sides, metri or metron means measures. Okay, three sides means triangle. Okay, this trigonometry starts with the right angle triangle. So this is right angle triangle means this one is 90 degree and these two angles are acute angle means angle A and angle C is less than 90 degree. Okay, so we can find three sides of a right angle triangle by using trigonometric ratios. अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है ये हम आगे देखते हैं. ओके, सो फर्स्ट वी विल सी द यूजेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन रियल लाइफ. रियल लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज होता है? टू मेजर हाइट ऑफ अ बिल्डिंग. सी दिस इज अ बिल्डिंग. इफ अ मैन इज स्टैंडिंग हियर, यहाँ से इसको ये हाइट फाइंड आउट करना है. तो हाउ ही कैन फाइंड आउट द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग? सो we can find the height of a building by using trigonometric ratios. Also we can find height of tides in ocean. Okay, so ऐसे बहुत जगह इसके यूज होते हैं. Let's come to trigonometric ratios. अब ये trigonometric ratios क्या होते हैं? So there are 6 trigonometric ratios: sine, cos, tan, cot, sec एंड कोसेक. ओके, यही सीक्वेंस में लिखना है. साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक. ओके, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक. ये सीक्वेंस याद रखो. आगे मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी हमें याद कैसे रखने हैं फॉर्मूलेस. ओके, इसलिए ना सी जब हम इसके आगे कोई थीटा नहीं लिखते, थीटा, तो ये मीनिंगलेस है. साइन के आगे कुछ नहीं लिख रहे तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? थीटा यूज़ करते हैं. यू कैन यूज़ एनी थीटा, अल्फ़ा, ग्यामा. ज़्यादातर हम क्या करते हैं? थीटा यूज़ करते हैं. थीटा ये क्या है? थीटा एक ग्रीक अल्फ़ाबेट है. अल्फ़ा, बीटा, ग्यामा, दीज आर ग्रीक अल्फ़ाबेट्स. ओके, नाउ सी 9th स्टैंडर्ड में आप लोग लिखते थे कि साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. ओके, बस ये 10th स्टैंडर्ड में हमें लिखना नहीं है, हमें सिर्फ याद रखना है. साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स ओ अपॉन एच. हम लिख सकते ओ अपॉन एच. ओके, कॉस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, सो ए अपॉन एच. ये एच क्या है? हाइपोटेनियस. व्हाट इज हाइपोटेनियस? हाइपोटेनियस मीन्स साइड अपोजिट टू 90 डिग्री. दैट इज योर हाइपोटेनियस. सो नाउ tan थीटा क्या होगा? tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है. ओके, अब आगे देखते हैं, बताती हूँ फॉर्मूला में आपको. तो इसलिए क्या होगा? एच एच कैंसिल हो जाएगा. यू विल गेट ओ अपॉन ए, दैट इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. ये 3 आपको पता है तो आप ये रिमेनिंग 3 यू कैन राइट. कोसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा. इसका रेसिप्रोकल होता है, इसलिए हम क्या करेंगे? कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा कर देंगे. एच ऊपर चला जाएगा और ओ नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा एच अपॉन ओ, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट. सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, उल्टा कर देंगे एच अपॉन ए. कॉट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, इसको भी उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ए अपॉन ओ. ओके, अब ये 10th में ये सिर्फ माइंड में रखना है. अब हम साइन ऑफ एंगल ए निकाल दें. साइन ऑफ एंगल ए मीन्स साइन का क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. तो एंगल ए का अपोजिट साइड क्या है? बी सी.
सो हम यहाँ लिखेंगे बी सी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है ए सी बी सी अपॉन ए सी। लेट्स फाइंड आउट साइन ऑफ एंगल सी। एंगल सी, अब साइन है तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल सी का अपोजिट साइड कौन सा है, ए बी। राइट डाउन ए बी अपॉन हाइपोटेनियस। अगेन हाइपोटेनियस विल बी सेम। हाइपोटेनियस क्या होगा यहाँ पे, सेम होगा। एक ट्राइंगल एक ही ले रहे हैं ना, तो हाइपोटेनियस सेम रहेगा। ओके, ए सी like this. Okay, now let's come to see some basic formulas of trigonometry. Okay, there are 6 trigonometric ratios: sine, cos, tan, cot, sec, cosec. अब इसके फॉर्मूले क्या है? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ओके, cos theta is equal to 1 upon sec theta, tan theta is equal to 1 upon cot theta. ओके, लाइक दिस। अब हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि sin theta is the reciprocal of cosec theta, 1 upon है। ओके, सो sin theta is the reciprocal of cosec theta, cos theta is the reciprocal of sec theta. ओके, लाइक दिस। अब ये फॉर्मूलाज हैं। ओके, ये फॉर्मूला को याद कैसे रखना है, हमें ट्रिक से हम इसको याद रख सकते हैं। अब जैसे एक इमेज आपके माइंड में होती है कि एप्पल कैसे दिखता है, बनाना। ओके, वैसे इस डायग्राम को आपको अपने माइंड में फिक्स कर लेना है। एक हेक्सागोन है, ये सीक्वेंस मैंने आपको पहले ही बताई थी, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ऐसे लिख देंगे। सेंटर में 1 लिखना है। ओके, अब ये रेसिप्रोकल्स के लिए हमें सिर्फ डायगोनल्स देखने हैं। ओके, ओनली सी द डायगोनल्स। साइन थीटा के लिए बना रहे हैं फॉर्मूला, तो ये डायगोनल लिखना है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ओके, नाउ फॉर कॉस थीटा, दिस इज कॉस थीटा। कॉस थीटा के लिए ये डायगोनल देखना है। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec theta. Okay, now tell me the formula of tan theta. So you can write 1 upon cot theta, and for cosec theta this diagonal 1 upon sin theta, and for sec theta this diagonal 1 upon cos theta. For cot theta again this diagonal 1 upon tan theta. तो ये 6 formula आप by using this trick you can find out. Okay, and the most important formula of tan theta is tan theta is equal to, ये लिखना है, sin theta upon cos theta. ओके, cot theta क्या हो जाएगा, उसका उल्टा, मतलब रेसिप्रोकल ले लेंगे। tan theta क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, तो वही करना है। कॉट थीटा उसका उल्टा हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, इस ट्रिक से आप ये सब ऑल दीज फॉर्मूलाज यू कैन राइट। ओके, तो ये ट्रिक यूज़ करके आप ये सब फॉर्मूलेज लिख सकते हो। ओके, नाउ सी, अब ये क्वेश्चन कैसे आएंगे, अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है तो आप कॉसेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज साइन थीटा इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा। आपको दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। ओके, कॉसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, तो हमें इसका उल्टा कर देना है। तो कॉसेक थीटा आपको क्या मिलेगा, 5 अपॉन 4। ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट्स द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये साइन थीटा इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा को अगर मैं ये साइड लेके आती हूँ तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। ओके, सेक थीटा को इधर लेके आऊँगी तो एक कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा इक्वल टू 1 मिल जाएगा। टेन थीटा को इधर लेके आऊँगी तो टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा इक्वल टू 1 मिल जाएगा। ओके,
सो साइन थीटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का सेक थीटा एंड टेन थीटा का कॉट थीटा। अब ये डायग्राम से भी हम उसको याद रख सकते हैं। कैसे? डायगोनल्स देखना है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ओके, दीज आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का क्या यूज़ होगा? लिसन, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा को एक एग्जाम्पल में दिया हुआ है, आप इसके प्लेस पे डायरेक्टली 1 लिख सकते हो। और एक क्वेश्चन क्या आ सकता है एग्जाम में, व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ साइन थीटा? सो यू कैन राइट cosec theta is the multiplicative inverse of sin theta. Okay, what is the multiplicative inverse of cos theta? तो sec theta. What is the multiplicative inverse of cot theta? So you can write tan theta. ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। ओके, नाउ लेट्स कम टू आइडेंटिटीज। सो देर आर 3 मेन आइडेंटिटीज। ओके, इसमें क्या करना है हमें? सेम क्या करेंगे हम? हेक्सागोन हमें याद रखना है। सेम सीक्वेंस में साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक। ओके, बट इसमें हम क्या कर देंगे? साइन का सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर हो जाएगा। साइन स्क्वायर टीटा, कॉस स्क्वायर टीटा, टेन स्क्वायर टीटा, कॉट स्क्वायर टीटा, सेक स्क्वायर टीटा एंड कोसेक स्क्वायर टीटा। 3 मेन आइडेंटिटीज कौन कौन सी है? फर्स्ट वन इज साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इक्वल टू 1। सेकेंड वन इज 1 प्लस टेन स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर टीटा। थर्ड वन इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर टीटा। ओके, नाउ सी, ये 3 आइडेंटिटीज से आप और 6 आइडेंटिटीज आप बना सकते हो। अब ये आइडेंटिटीज़ हमें कैसे याद रखनी है? इस ट्रिक से कौन से ट्रायंगल कंसीडर करेंगे? ये 3। ओके, कंसीडर दीज 3 ट्रायंगल्स। पहले हम ये ट्रायंगल लेते हैं, ऐड दीज 2 यू विल गेट 1, साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इक्वल टू 1। नाउ टेक दिस वन, टेन स्क्वायर टीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर टीटा। टेक दिस वन, 1 प्लस कॉट स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर टीटा। हो गई 3 आइडेंटिटीज़। ओके, अब ये 3 आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हम और 6 आइडेंटिटीज़ बना सकते हैं। कैसे? ये कॉस स्क्वायर टीटा को अगर मैं ये साइड लेके आऊँगी तो ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टीटा। ओके, अब साइन स्क्वायर टीटा को लेके आऊँगी तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर टीटा। अभी अगर अब ये देखते हैं सेकेंड वन, सेक स्क्वायर टीटा है, 1 को ये साइड लेके आती हूँ तो क्या मिलेगा? सेक स्क्वायर टीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर टीटा। अभी हम टेन स्क्वायर टीटा को लेके आते हैं तो सेक स्क्वायर टीटा माइनस टेन स्क्वायर टीटा इक्वल टू 1। सेम फॉर दिस वन, 1 को लेके आएंगे पहले तो कॉसेक स्क्वायर टीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर टीटा। कॉट को लेके आते हैं तो कॉसेक स्क्वायर टीटा माइनस कॉट स्क्वायर टीटा इक्वल टू 1, लाइक दिस। ओके, तो आप ये 3 आइडेंटिटीज़ यूज़ करके आप ये 6 आइडेंटिटीज़ बना सकते हो। ओके, लेकिन अगर हमको डायरेक्ट इस ट्रिक से याद रखना है तो आप कैसे याद रखोगे? ओके, 3 ट्रायंगल ही कंसीडर करेंगे। अब हमको क्या करना है? फर्स्ट टेक दिस ट्रायंगल, पहले आइडेंटिटी इससे बनाए थे, अब हम ये दोनों और ये दोनों यूज़ करके बनाएंगे, दीज 2 एंड दीज 2। ओके, यहाँ से जाना है नीचे से तो हम दोनों में क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। ओके, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर टीटा। नाउ दिस सेकेंड वन,
ये आइडेंटिटी थी। अब हम यहाँ से जाएंगे माइनस माइनस, तो सेक स्क्वायर टीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर टीटा। सब्ट्रैक्ट दीज टू, सेक स्क्वायर टीटा माइनस टेन स्क्वायर टीटा इक्वल टू 1 हो गया। अब थर्ड आइडेंटिटी, थर्ड ट्रायंगल, ओके, ये आइडेंटिटी थी, ये दो साइड्स रिमेनिंग है अभी, तो माइनस माइनस कोसेक स्क्वायर टीटा माइनस कॉट स्क्वायर टीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर टीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर टीटा। सो ऐसे आप ये आइडेंटिटीज़ याद रख सकते हो, ओके। तो आप भूलोगे नहीं ये ट्रिक्स से अगर आप याद रखते हैं तो। नाउ सी, ये आइडेंटिटीज़ का यूज़ एक्चुअल में कहाँ होता है। अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है, ओके, और आपको फाइंड आउट करना है कॉस थीटा, तो आप ये आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हो। साइन थीटा की वैल्यू पुट करना है एंड यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, ओके। सो इस तरह से हम ये आइडेंटिटीज़ यूज़ करते हैं। लेट्स कम टू ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ओके। नाउ these are standard values of trigonometric functions and these are trigonometric functions: 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. These are standard values, okay. अब हम ये साइन टीटा, कॉस टीटा, टेन टीटा, कॉट टीटा, सेक टीटा एंड कोसेक टीटा, यही सीक्वेंस में हमें लिखना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। दिस ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल की वैल्यू यूज़ करके हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अब ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल हमें बाय हार्ट करना है या फिर हम खुद इसे बना सकते हैं, हम खुद भी इसे बना सकते हैं। अब देखते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3 4, इतना लिख देना है। उसके बाद सबको रूट लगा दो, फिर सबको डिवाइड बाय 2 कर दो, ओके। 0/2 इज 0, सो साइन 0 इज 0। √1/2 इज 1/2, so sin 30 is 1/2. √2/2 we can write like this, √2 is same as √2 into √2, okay, so √2 cancel, you will get 1/√2. so sin 45 is 1/√2. now sin 60 degree is √3/2. Write down here √3/2. Sin 90 degree is √4/2. Okay. √4 is 2. 2/2 is 1. Okay. So you can write here 1. Now, how to find out the values of cos theta? अभी sin theta की वैल्यू तो मिल गई है, ओके। अब हम क्या करेंगे, ये साइड से स्टार्ट करेंगे, ओके, 1 से, और यहाँ पे लिखना है 1 है, ये साइड से आओ, पहले कौन सा नंबर आ रहा है, 1 आ रहा है, राइट डाउन 1 ईयर। सेकेंड क्या है, √3/2, राइट डाउन √3/2। उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2, देन 0। अंडरस्टूड? ये साइड से हमें लिखना है, ओके। दो वैल्यूज़ हो गई। नाउ हाउ टू राइट टेन थीटा? टेन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ओके। ये दोनों को डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर नहीं लिखना है, सिर्फ न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर, ओके। 0/1 is 0, write down 0 here, okay.
नेक्स्ट 1/√3, 1/√3. Next 1/1, so 1. Okay. Next √3/1 is √3. Next 1/0. Okay, 1/0. 1/0 is infinity, undefined. So write down here infinity. कॉट थीटा क्या करेंगे, ये साइड से स्टार्ट करेंगे. तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी है फर्स्ट, राइट डाउन इन्फिनिटी. सेकेंड इज √3. थर्ड इज 1/√3. देन 0. आप चेक करेंगे, इसका रेसिप्रोकल √3 है, इसका 1 का 1 है, इसका 1/√3. वैल्यू सेम मिलेगी. 1/∞ होगा, 1/∞ इज 0. दैट्स व्हाई हियर इज 0. Okay, now how to find sec theta? Sec theta find out करने के लिए हम क्या करेंगे, sec theta is the reciprocal of cos theta. Okay, so हमें ये वैल्यू देखनी है sec theta के लिए. Sec theta is the reciprocal of cos theta. So 1/1 is 1. Write down 1 here. देन इसका उल्टा लेना है, मीन्स रेसिप्रोकल है ना, उल्टा कर देंगे. 2/√3. ये क्या हो जाएगा, 1/√2 है तो √2/1, दैट इज √2. ये 1/2 है तो 2/1 इज 2. ये 0 है तो 1/0. 1/0 इज इन्फिनिटी, सो राइट डाउन इन्फिनिटी हियर. ओके, नाउ फॉर cosec थीटा. cosec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा. आप इसका रेसिप्रोकल लेके भी लिख सकते हैं, और डायरेक्टली यू कैन राइट फ्रॉम हियर. या एज इट इज़ लिखो, इन्फिनिटी, देन 2, देन √2, देन 2/√3, देन 1. ओके, बार बार हम टेबल नहीं बना सकते. अगर हमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हम डायरेक्ट कैसे इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं. ओके, डायरेक्टली हम वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो पहले हम कंसिडर करते हैं, हमारे हाथ को देखो. ओके, ये जो स्मॉल फिंगर है इसको हम कंसिडर करेंगे 0 डिग्री, इसको 30 डिग्री, इसको 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. ओके, साइन थीटा के लिए हमें क्या करना है, बिलो फिंगर्स देखने हैं, /2. ये 2 ही याद रखने हैं, साइन थीटा एंड कॉस थीटा. साइन थीटा के लिए बिलो फिंगर्स /2, अंडर रूट. ओके, अंडर रूट बिलो फिंगर्स /2, और कॉस थीटा के लिए अंडर रूट अबव फिंगर्स /2. फाइंड आउट कैसे करना है, चेक, वैल्यू सेम आएगी. साइन 0 डिग्री ये फाइंड आउट कर रही हूँ अगर मैं, यहाँ पे कोई फिंगर है नहीं है तो 0 हो गया, √0/2. सर क्या आएगा, 0. 0 मिला. नेक्स्ट साइन 30, कितने फिंगर है यहाँ पे, 1 है, सो √1/2 क्या मिला, 1/2. करेक्ट. नेक्स्ट साइन 45, हाउ मेनी फिंगर्स, 2 बिलो फिंगर्स. ओके, सो 2 है, √2/2, that is equal to 1/√2. Correct. For sine 60 degree, how many fingers are there, 3, so we can write √3/2. For sine 90 degree, how many fingers are there, 1 2 3 4, so √4/2, that is 2/2 is equal to 1. Okay, like this we can find out. cos का देख लेते हैं. cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे, कितने फिंगर्स है,
यहाँ पे 1 2 3 4, so √4/2, that is 2/2 इक्वल टू 1। cos 30 देख लो, cos 30 कितने फिंगर्स है, अबव फिंगर्स 1 2 3, सो √3/2, करेक्ट। cos 45 हाउ मैनी फिंगर्स, 2, √2/2, √2/2 इज 1/√2, ओके। cos 60 only one finger is there, so √1/2 is 1/2। cos 90 डिग्री फिंगर है कोई, नहीं है, तो 0, √0/2 दैट इज 0, करेक्ट। ऐसे फाइंड आउट करना है। 10 का फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर, बिलो फिंगर्स अपॉन अबव फिंगर्स, ओके, बिलो फिंगर्स अपॉन अबव फिंगर्स। तो आप 10 0 फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिंगर्स देखो रूट में लिखना है एंड ये फिंगर्स। सो 10 0 के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 0 10 0, ओके, नीचे नहीं है कुछ भी तो 0, ऊपर कितने हैं 4, सो √4, 0/2 इज 0, 0 मिल गया, ओके। 10 30 फाइंड आउट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे हम, कितने फिंगर्स हैं यहाँ पे, ओनली 1, सो √1 अपॉन अबव फिंगर्स 1 2 3, √3, so √1/√3, correct। so like this we can find out, okay, all these value। ये तीनों मिल गया। cot थीटा फाइंड आउट करना है, tan थीटा लो, उसका रेसिप्रोकल ले लो, sec थीटा फाइंड आउट करना है। cos थीटा की वैल्यू निकालो, cos थीटा की, उसका उल्टा कर देना है। cosec थीटा फाइंड आउट करना है, sin थीटा निकालो, उसका उल्टा कर दो, ओके। लाइक दिस वी कैन सॉल्व। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।